पी क्यू एल एम, यहाँ पे आएगा ए बी सी बी, ये हो गया हमारा फिगर। अब प्रूव क्या करना है हमको इसमें कि एक एबीसी ट्राइंगल है, मतलब ये वाला, और सीडीए ट्राइंगल मतलब ये वाला, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है। ये हमको प्रूव करना है। कर लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। देख, दो ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए हमारे पास एक ही ब्रह्मास्त्र है। क्या ब्रह्मास्त्र है सर? ये दोनों ट्राइंगल में से किसी तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट को उठा लो जो तीनों सरखो मतलब इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट, बस यही काम करना है हमको। तो देखो हम कैसे करते हैं इसमें से, ये दो ट्राइंगल में से उठाते हैं। तो मैं जो लिखता हूं आप समझते जाएंगे। पहले L और M जो है वो दोनों पैरेलल है, L पैरेलल M, and AC is a transversal, ठीक है। L और M आप फिगर में देखेंगे, L और M दोनों पैरेलल है और AC उनका ट्रांसवर्सल है, ठीक है सर। तो एक ये एंगल और एक ए एंगल दोनों सेम हो जाएंगे। क्यों सर सेम हो जाएंगे? बोलो किसका नाम पता है उसका? इन दोनों को सेम क्यों किया? जी टीवी और सोनी टीवी बताया था ना मैं आपको। इंटीरियर भूल जाते हो आप लोग? इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, तो देखो देयरफॉर यहाँ पे एंगल BCA इज इक्वल टू एंगल CAD, ठीक है। इसका रीजन लिख देंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है सर। चलो अब मैं P और Q को लेता हूं, इसको अभी भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। अब हमारा नजरिया P और Q में रहेगा। P पैरेलल Q एंड उनकी भी AC ट्रांसवर्सल, ठीक है। तो अब फिगर में देखेंगे, फिगर में देखो आप, ये दोनों पैरेलल किया मैंने, ये दोनों, तो फिर ये एंगल और ये एंगल सेम आएंगे, बराबर। आप आपकी कॉपी है ना, नोट थोड़ी उल्टी कर दो, हम घुमा दो तो आपको जेड दिखेगा ऐसा, जेड दिखेगा। तो BAC बराबर है और DCA ये दोनों सेम हो जाएंगे, ठीक है सर। BAC और DCA वो दोनों सेम हो गए। इसमें भी सेम रीजन, कौन सा रीजन सर? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स ये हो गए। चलो अब ये दोनों ट्राइंगल को हम लेते हैं अपने इन्वेस्टिगेशन में, बराबर। तो हम इन दोनों ट्राइंगल में से तीन चीजों को ढूंढना है जो इक्वल होना। कौन कौन सा? एक ABC और दूसरा CDA, बराबर। हाँ, फॉर ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल कौन सा था? CDA, जो प्रूव करना था। सबसे पहले तो दो एंगल लिख दो, अभी जो हमने किया, बराबर। एक हमने लिखा BCA और CAD, ये दोनों सेम है। फिर BAC और DCA ये दोनों सेम है। और एक तो आपको फिगर में देखो, ये जो AC साइड है, ये वाला AC साइड,
ये दोनों में कॉमन है, एबीसी का भी एसी साइड है और एडीसी का भी एसी साइड है, मतलब एसी साइड जो है कॉमन है, तो AC इज इक्वल टू AC, ये है कॉमन साइड, ये है आपकी कॉमन साइड, ठीक है सर। तो हम therefore ट्रायंगल ABC congruent ट्रायंगल CDA, कौन सा यहाँ पे किया हमने, एक एंगल लिया, एक साइड लिया और एंगल लिया, एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल, ये दोनों सेम हो गए सर। AC सर डाउट है बोलने, AC इक्वल टू AC कॉमन साइड जरा खबर नहीं पड़ी। आपने कौन कौन से दो ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल है दोनों हमारे लिए, बोलो। यहाँ पे देखो, ये मैं दोनों ट्रायंगल को देख कर रहा हूँ, हमको जो प्रूव करने थे, एक ये ABC ट्रायंगल, चलो ये हुआ, ठीक है, ठीक है। चलो दूसरा ट्रायंगल उसके साथ कौन सा है ले रहा है, ADC, ADC, तो ये हुआ A E और ये C। अब दोनों में कौन सी साइड आई, दोनों ट्रायंगल में साइड कौन सी, AC, तो ये दोनों के कॉमन हो गई ना। जैसे आप रह रहे हो और आपके बाजू में आपके जो बाडवात रह रहे हैं, तो आप दोनों के बीच में जो कॉमन दीवार है ना, जो वॉल है ना, वॉल वो कॉमन रहेगी। ये वॉल किसकी, आपके घर की के वो बाडवात के घर की, बेवनी हाउस है ना, कॉमन हो जाती है। तो यहाँ भी AC है ना, दोनों में कॉमन है, तो दोनों सेम है, जितनी आपकी तो वॉल है उतनी वॉल उनकी है, तो जितना AC ABC के लिए उतना ही AC ADC के लिए है, दोनों कॉमन है, इसलिए AC इज इक्वल टू AC लिखते हैं। ओके सर, ये खत्म हो गया आपका क्वेश्चन। थैंक यू सर। चलो अब जाते हैं 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन, उसमें आपको एक एंगल दिया है, लाइन L जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को, एंड B इज एनी पॉइंट ऑन L, और B एक पॉइंट है उसमें, BP and BQ आर परपेंडिकुलर फ्रॉम B टू द, तो दिख नहीं रहा उसको, टेक्स्ट में दिखा पड़ेगा, फ्रॉम द आर्म ऑफ A, सो दैट आपको प्रूव करना है APB एंड AQB दोनों कंक्रुएंट है, BP और BQ दोनों सेम है, मतलब कि B जो है वो एंगल A से इक्वी डिस्टेंस पे है, वो आपको प्रूव करना है। आपके टेक्स्ट बुक में देख लो, यहाँ पे थोड़ा दिख रहा है, मतलब ये दिख रहा है इसलिए। चलो पहले फिगर मार लेते हैं। हो गया। चलो अब देखो यहाँ पे L जो है ना वो बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मतलब क्या करता है, जो एंगल होता है ना उसको दो इक्वल हिस्सों में बाइसेक्ट कर देता है। मतलब आपका जो पूरा जो है ना QPAQ, PAQ जो ना उसको दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है, एक ये हिस्सा और एक हिस्सा, और दोनों इक्वल हो जाते हैं। ठीक है, ये बाइसेक्टर का काम है। जैसे मान लो आपको एक बता दूं, समझो ये आपका एंगल है 60 डिग्री का, सपोज मान लो। अब
ये बीच में एक बाइसेक्टर आ जाता है, तो ये 30-30 हो जाता है दोनों, ये भी 30 और ये भी 30। ठीक है, तो बाइसेक्ट क्या करता है, दो इक्वल हिस्सों में एंगल को बांट देता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दोनों सेम हो जाएंगे, क्योंकि लाइन L is a bisector of angle PAQ, बराबर, इसको PAQ को वो बाइसेक्ट कर देता है। ठीक है, इसीलिए एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल QAB हो जाएगा, दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। ठीक है, कौन कौन से एंगल, PAB और QAB, ये दोनों सेम हो जाएंगे। और अब फिगर में देखो, ये Q एंगल जो है ना वो 90 है, क्योंकि परपेंडिकुलर है, ये भी 90 है क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है, बराबर। BP एंड BQ आर परपेंडिकुलर, बराबर, ऑन AP एंड AQ, AP एंड AQ। तो इसका मतलब ये दोनों एंगल 90-90 हो जाएंगे। कौन कौन से, एक तो BQA और इस तरफ आएंगे तो BPA, दोनों 90 हो जाएंगे। ठीक है सर, चलो अभी ये जो छोटे छोटे दो त्रिकोण है बीच में, ये वाले, ये दो छोटे छोटे त्रिकोण को हम फोकस करते हैं और उस पे हम जाते हैं, ये दोनों में कौन कौन से इक्वल पोर्शन है वो देख लेते हैं। ठीक है, ये दोनों, ठीक है, चलो लिखो, फॉर ट्राइंगल APB एंड ट्राइंगल AQB, APB एंड AQB। तो दो चीजें तो हमने पहले से लिख के रख दी है, PAB और QAB, ये एक हमने प्रूव करके रखा हुआ है। फिर PBA और BQA, ये भी दोनों सेम है। अच्छा, और यहाँ पे देखेंगे AB जो है आशुतोष, ये AB जो है, AB ये दोनों ट्रायंगल में कॉमन है। ठीक है, कौन, AB, तो AB इज इक्वल टू AB, दोनों सेम है, यहाँ पे लिख दो कॉमन साइन। तो अभी ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए सर। कैसे सर, किस क्राइटेरिया हो गया यहाँ पे, एंगल साइन, एंगल साइड। तो बाकी के उसके पार्ट्स हम इक्वल लिख सकते हैं, तो देयरफॉर BP इज इक्वल टू BQ, ऐसा लिख सकते हैं हम। राइट, BP और BQ को हमने लिख दिया। अब BP क्या है, तो AP से B का डिस्टेंस है। देख लो यहाँ पे, देखो आप लोग यहाँ पे देखो, ये BP क्या है, तो पॉइंट B से B का AP से डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है। किस बीच का डिस्टेंस है सर, पॉइंट B का AP साइड से, या तो AP रे से कितना डिस्टेंस है, ये है। और ये BQ क्या है, तो BQ भी एक डिस्टेंस ही है सर, कहां से, B पॉइंट का AQ से, B पॉइंट का AQ से डिस्टेंस, और AP का भी B पॉइंट से। अब ये दोनों सेम आए, हमने प्रूव किया, ये दोनों सेम है, हमने क्या प्रूव कर दिया, देखो
बीपी और बीक्यू सेम है, मतलब ये बी पॉइंट है, एपी और दूसरा का क्या वो एक्यू, दोनों सेम से, वही तो आपको प्रूव करना था। देखो देयरफॉर इसमें लिखा है, देखो बी इज अ, क्वेश्चन में लिखो, देखा बी इज अ इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंस कहां से, फ्रॉम आर्म, आर्म એટલે बाजू, साइड, किसकी आर्म्स, एंगल ए की, एंगल ए की जो आर्म्स है दो, वो आर्म से बी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस पे आया हुआ है। क्यों, क्योंकि बीपी और बीक्यू दोनों सेम है। सर તમે ચોટી ગયા લાગે. ना भाई હું छोटो नहीं होता, હું देखतो तो बाहर तो वरसाद ચાલુ છે કે બંધ છે એવું જોતો હતો, બંધ થઈ ગયો. પણ તું આજે અંદર બેહી ગયો છે. સરના કામ અંદર બેઠો, સરના ગામમાં વરસાદ છે. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। अला એનો મેં फोटो પાડ્યો नहीं। चलो आप अंदर देख लो कॉपी में आप, ठीक है, 1 मिनट में देख लेता हूँ शायद है। है। क्वेश्चन नंबर 6, फिगर में आपको बोला है एई और एसी दोनों सेम है, एबी और एडी दोनों सेम है, एंगल बीएडी और एंगल ईएसी दोनों सेम है। तो आपको प्रूव करना है बीसी और डीई सेम है, बस ये प्रूव करना है। बीसी और डीई दोनों सेम है, वो आपको प्रूव करना है। ठीक है सर, चलो सबसे पहले तो हम फिगर बना देंगे। चलो बना दिया, ए बी सी डी ई। क्वेश्चन में बोला है ए बी और ए दोनों सेम है, ए बी और ए डी, फिर ए सी और ए डी, ए सी और ए ई दोनों सेम। ओ बाप रे, एक मिनट गलती हो गई, हाँ ये दोनों सेम है, ए सी और ए ई दोनों सेम है, ए डी और ए बी दोनों सेम। ठीक है, अब
आओ पधारो। हाँ चल, और एक जो बोला है BAD, एंगल BAD मतलब ये वाला, ये वाला, और एंगल EAC मतलब ये वाला, ये दोनों सेम है, ऐसा बोला है। ठीक है, आपको प्रूव क्या करना है, BC और DE सेम है, BC मतलब ये और C मतलब ये दोनों प्रूव करना है आपको। ठीक है, चल अब देखो, जो इक्वल जो हमको एंगल दिए हुए, उससे यहां से हम स्टार्ट करते हैं। हमको दो इक्वल एंगल, आपने शुरुआत हमसे करी, शुरुआत कैसी करी आपने, कहां से स्टार्ट किया, BAD और CAD, दोनों एंगल में CAD दोनों में ऐड कर दिया, तो BAD और CAD दोनों ऐड होते ही बन गया BAC, और EAC में CAD ऐड कर दिया तो बन गया DAE, एडजेसेंट एंगल के हिसाब से। ठीक है सर, अब हमको जो प्रूव करना है वो दो ट्रायंगल लेते हैं। कौन सा है, आप देखो टेक्स्ट बुक में कौन कौन से प्रूव करने हैं आपको। एक है BAC, ठीक है, एंड दूसरा ट्रायंगल है DAE। ये दो ट्रायंगल है, ये दोनों ट्रायंगल में कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल है हम देखते हैं। चलो सर, तो एक तो AC और AE दोनों सेम है, AC और AE दोनों सेम है, क्वेश्चन में बोला था ना उन्होंने। AB और AD, AB दोनों सेम है, AB और AD सेम है, और अभी हमने जस्ट प्रूव कर दिया BAC और DAE ये दोनों सेम है। तो तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट हमारे इक्वल हो गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल BAC कॉन्ग्रुएंट, ये बंद कर आवाज सकती है, एंगल ट्रायंगल DAE ये सेम हो जाएंगे। ठीक है सर, कौन सा ये हुआ, साइड एंगल चलेगा, या तो साइड एंगल साइड। ठीक है, तो BAC एंगल में ट्रायंगल में से मैं BC लेता हूं, और DAE में से मैं DE लेता हूं, ये दोनों भी सेम होंगे, CP तो ये तो हमको प्रूव करना था सर। ये हो गया हमारा क्वेश्चन। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गया। यस सर। अब एक काम कीजिए, 7 और 8 है ना, दोनों को अभी निकाल दो, स्किप कर दो। ठीक है, अभी मैं क्यों स्किप कर रहा हूँ, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन में स्किप कराता जाऊंगा, ये 7 चैप्टर 8 चैप्टर 9 चैप्टर इसमें, बिकॉज अब स्कूल में इतने लेंथ का क्वेश्चन आएगा नहीं, एक एक पेज का क्वेश्चन हो जाएगा, वो आएगा नहीं प्रूव डेट वाला, नंबर 1 चीज। बट मान लो स्कूल में कैसे हम लोग पूरे एक्सरसाइज स्किप करा देंगे, पर मान लो आपके स्कूल में वो क्वेश्चन करवाया जो मैंने स्किप करवा दिया है, तो आप मेरे को बताना, तो मैं फिर आपको वही क्वेश्चन या तो ऑनलाइन या तो बोर्ड पे जहां पे हम अवेलेबल होंगे उस टाइम पे मैं करवा दूंगा। तो अभी आप यहाँ पे क्रॉस कर दो, 7 और 8 पे क्रॉस कर दो। ठीक है, वापस में बोलता हूँ अगर स्कूल के टीचर्स ये करवाते हैं तो आप मुझको बता देना, तो मैं वो करवा दूंगा। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.2 में आओ, एक्सरसाइज 7.2 में, एक्सरसाइज 7.2 उसमें पहला क्वेश्चन स्किप कर दो, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं।
पहला क्वेश्चन स्किप कर दो, सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज 7.2। अब इसकी मैंने फोटो नहीं लिए तो मैं आपको टेक्स्ट बुक में बताता हूं। ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी AD इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर भी और बाइसेक्टर भी है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पे होना, और बाइसेक्टर मतलब दो इक्वल हिस्सों में बांटना। ऑफ बीसी को सी इन फिगर, सो दैट आपको प्रूव करना है ट्राइंगल इज आइसोस्केल ट्राइंगल। आइसोस्केल मतलब जिस ट्राइंगल की दो एनी टू साइड इक्वल हो, जिस ट्राइंगल की एनी टू साइड्स आर इक्वल, इट्स कॉल्ड आइसोस्केल ट्राइंगल। इन विच के जिसमें AB और AC दोनों सेम है, वो आपको प्रूव करना है। ठीक है सर, चलो क्वेश्चन नंबर 2। पहले तो हम फिगर बना लेते हैं उसकी, इजी फिगर है इसकी एकदम। ये फिगर ABC है, और ये परपेंडिकुलर है। हो गया? चलो स्टार्ट करें अभी। अब देखो, इन ट्राइंगल ABC में AD इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। इसका मतलब दो चीजें हो जाएंगी। एक तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, कौन? BD और CD दोनों सेम हो जाएंगे। BD इज इक्वल टू CD। और दूसरी चीज ये हो जाएगी, ये दोनों एंगल, B साइड का एंगल और C साइड का एंगल दोनों 90 हो जाएगा। ADB और ADC दोनों 90 हो जाएगा। चलो हमको जो प्रूव करना है, ये ट्राइंगल लेना है और ये एक ट्राइंगल लेना है। तो ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ADC, इन दोनों में देखते हैं। सबसे पहली बात, AD दोनों में कॉमन है। AD दोनों में कॉमन साइड है। दो चीजें हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। क्या क्या प्रूव किया है? एक तो एंगल दोनों 90-90 है, और दूसरा क्या प्रूव किया है हमने? BD इज इक्वल टू CD। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे दो ट्राइंगल है बड़े ट्राइंगल में, उसके तीन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो गए हैं। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABD कंकरेंट ट्राइंगल ADC साइड एंगल साइड क्राइटेरियन। क्राइटेरियन कौन सा आएगा? साइड एंगल साइड। तो फिर मैं ABCD का AB ले सकता हूं और ADC का AC ले सकता हूं। सिंपलिसिटी। अब देखो, देयरफॉर इन ट्राइंगल ABC क्या प्रूव होता है? AB इज इक्वल टू AC, सो इट इज एन isosceles triangle।
थैंक यू सर। હશે બીજો સમ 2 મિનિટ બાકી. એવું છે. ठीक है, फिर नेक्स्ट टाइम करते हैं 7.2 का आगे का सब, ठीक है. चलो ઓકે સર. ओके, આવજો. જય શ્રી કૃષ્ણ. हाँ જય શ્રી કૃષ્ણ. ठीक है. સર દીદી એવું કે થોડી વાર રહીને ચાલુ કરી દો. हाँ, એને કે ચા પી લે. એ તો તમારે ચાલુ ક્લાસમાં જ પીશે, એ તો ખબર જ છે. હા કીધું. ये सब वापस आप मेरे को करके भिजवाना, ठीक है. ठीक है, चलो बाय.